तो लेवल्स तो ब्यूटीफुली वर्क करके दिए। पर वीरो, आज का फ्रेश अप्रोच निफ्टी साथ साथ निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, एंड थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। डायरेक्टर साहब प्लीज मेरे को को आ रहा है उनका, बंद करिए। एचडीएफसी बैंक, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिसने हमें ये पुल बैक जनरेट किया आशीष, और थैंक्स टू टीसीएस, थैंक्स टू आईटी। देखिए एक चीज और है आशीष, जिस प्रकार की वोलेटिलिटी है, जिस प्रकार की मार्केट ब्रेथ है, जिस प्रकार का मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रहा है सूरत हाल, एक बार के लिए ये वोलेटिलिटी कुछ तो करके रहेगी, कोई मेजर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट तो देकर रहेगी, इसमें कोई राय नहीं है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा आई मीन, बट स्टिल जब तक नहीं चल रहा वो जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा ब्रेकडाउन या बड़ा ब्रेकआउट, अभी हमको इन ऑप्शन राइटर्स के जोन को ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई 2-3 स्टॉक्स पेन जनरेट कर रहे हैं और 2-3 स्टॉक्स गेन भी जनरेट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, जब एफआईएस की सेलिंग आती है उसको काउंटर करने के लिए डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग भी खड़ी है। अब कल का लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट किया डीआईएस की बाइंग ने, तो शॉर्ट भी हम ऐसे नहीं कर सकते। 2358 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईएस की बाइंग थी, एफआईएस की लगभग 73 करोड़ रुपए की बाइंग, और अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में इंडेक्स की तरफ जाएं और एफआईएस के इंडेक्स के स्टैट्स को देखें तो कल उन्होंने करीब 442 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने करीब 7500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 2900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2094 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग थी, और यहां भी स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट कवर किए उन्होंने। और एक और चीज, इंडेक्स में उनका जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है ना आशीष, वो थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ है। दैट मींस उन्होंने शॉर्ट कवर करी है, अब ये मात्र 30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉल्टिलिटी है बट लेवल्स काम कर रहे हैं। वॉल्टिलिटी है पर इंडेक्स पे प्रेशर एज ऑफ नाउ कोई नहीं है, कोई शॉर्टिंग प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। अप्रोच क्या रखें, देखिए कल के स्टैट्स ये बयां कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अभी भी 22,500 600 ये कॉल राइटर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला जोन है। उन्होंने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, सब में ग्रिप ले रखी है कि ये लेवल नहीं कटेगा अभी। और एक और चीज है, कॉल राइटर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आया है, कल 22,400 के आसपास भी आया है, बट स्टिल हमारे पास वो लाल स्लाइड जो दिखाई दे रही है ना आपको, जो पुट राइटर्स की है, 22,300 पे और 200 पे पुट राइटर्स हैं। प्लस एक और चीज है, अगर यहां पे पुट राइटर्स इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स अगर कम है, तो यहां पे हमारे को दो एवरेजेस भी गार्ड कर रहे हैं, दैट्स 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेके आइए स्क्रीन पे पिरामिड्स, और पिरामिड्स में ये बात जो मैं कह रहा हूं ये क्लियरली विजिबल है। एक तरफ है कॉल राइटर्स का कन्विक्शन जो हिलने को राजी नहीं है, नीचे पुट राइटर्स का कन्विक्शन उनका 1/3 भी नहीं है, बट याद रखिएगा उन पुट राइटर्स के साथ वो जो काफी कम है एवरेजेस खड़े हुए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए मैं किसी भी कीमत पे किसी गैप अप को या फिर ऐसी ट्रेजेक्ट्री को जो कि क्लोजर टू 22,400 है उसमें निफ्टी को बाहर नहीं करूंगा, चाहे खाली बैठना पड़े, चाहे रेट नहीं मिले कोई ट्रेड। लेना ट्रेड किसी भी कॉस्ट पे अपने जोन में है, और वो बेस 1 है आपके स्क्रीन पे आशीष। देखिए क्लोजर टू 22,300 या फिर स्पेशली मोर स्पेशली दैट्स बेस 1 करीब करीब आता है 22,251 और 22,196। 196 क्या है, ये 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 22,290 क्या है, ये 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेना अपने जोन में ही है, चाहे मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, और एग्जिट हमें करना है एज ऑफ नाउ एज पर दी स्टैट्स आशीष 22,466 की रेंज में, 22,488 510 के जोन में हमें हर सूरत हाल में एग्जिट करना है इन ट्रेड से। ट्रेड का सेटअप मेरे लिए यही है। नई तेजी तब आएगी जब 510 के ऊपर हमें क्लोज दे देंगे, इन दैट केस 566 का क्लस्टर खुल जाएगा एज ऑफ नाउ, सिर्फ उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट मेरे को ट्रेड जोन नजर यही आ रहा है। बट जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि 1-2 दिन में, 3-4 दिन में कुछ ना कुछ होके रहेगा, ये वॉलेटिलिटी कोई तो कोई डैमेज करके रहेगी, वो तब होगी जब बेस 1 दैट 22196 वायलेट हो जाए आशीष। तब याद रखिएगा निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा 22,066 के लिए, 22,114 के लिए, 22,033 के लिए। ये है सबसे बड़े पुट राइटर्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट के जोन, तो निफ्टी इन दैट केस अपने आप को प्रिपेयर करेगा। थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिसने कल हमें वो सुबह सुबह खुलते ही साथ अच्छा पुलबैक ट्रेड दिया। क्या था उस ट्रेड की थीम, 47,110, 46,940, 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ पुट राइटर्स का जोन। वहां से शूट अप हुआ और क्या बात हुई थी, किसी भी सूरत हाल में 47,700 मिले एग्जिट, 47,850 मिले एग्जिट, मैंने लिखा भी था उस वक्त। आज आशीष 47,800 48,000 के दो कॉल राइटर्स कन्विक्शन के साथ बैठे हैं, और उनके कन्विक्शन के अगर लेवल को कोई मैच कर रहा है तो वो है 47,000 का पुट राइटर। और मैं अभी भी कहूंगा
मैं उसी पैरिटी पे, उसी अगर आप देखें पिच पे ट्रेड करूंगा जिसपे मैंने कल किया। लेके आइए स्क्रीन पे बेस वन क्या है? दैट अगेन 20-10 डेमा का जोन, दैट पुट राइटर जोन जो 47,000 स्क्रीन पे विजिबल है, और वो आता है करीब 47,110 और 46,940। इस जोन के आसपास बाय। और एक और चीज, ये ब्रीच हुआ तभी आपको मिलेगा 46,520 अगर इसके ऊपर, इसके नीचे सस्टेन हो गया एक सेशन। अदरवाइज हमें पहले बेस के ऊपर के डिप को बाय करना है। पहला लेवल जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ आई थिंक रेजिस्टेंस है। अगर ये पार हुई तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आएगी, बट उस स्ट्रेंथ को हमें किसी भी सूरत हाल में आशीष 47,765-910 के जोन में प्रणाम कर देना है, उस प्रॉफिट्स को लेकर बाहर निकलना है। अभी इस रेंज स्टेट पे फोकस कीजिए जब तक कि हमें चार्ट्स पे कोई ब्रेकडाउन या फिर कोई बड़ा ब्रेकआउट ना मिले। आशीष, बहुत बढ़िया। ये निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच।